अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे मिजाज हैं आप सबके। एक ऐसा वाक़या जो न जाने मेरे अपने दिल की कैफ़ियत को बहुत बदल देता है। किसी ज़माने मैंने रेडियो के एक शो में ये वाक़या सुनाया था और हमारे एक बहुत ही मोहतरम करम फरमा उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपने ये अपने चैनल के लिए वाक़या रिकॉर्ड नहीं किया। वाक़या जनाब कुछ यूँ है कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ अपने मुरीदों के साथ किसी जगह से गुज़र रहे थे। देखा कि सामने एक शख्स है जो शराब के नशे में डूबा हुआ है, जिसको कुछ अपनी होश ही नहीं है, अपनी कुछ खबर ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब उसकी नज़र पड़ती है हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पे, तो वो कहता है कि ऐ शेख, क्या अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है? मेरे अच्छे नाज़रीन, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। अब वो जो शख्स है शराबी, वो फिर कहता है, ऐ शेख, क्या अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है? हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ एक नज़र देखते हैं और फरमाते हैं, हाँ, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। मेरे अच्छे नाज़रीन, अब वो शराबी तीसरी बार फिर कहता है, ऐ शेख, क्या अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है? अब जब वो तीसरी बार सवाल करता है और तीसरी बार यही बात कहता है, यही जुमला दोहराता है, तो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी की कैफ़ियत बदल जाती है, उन पे रिक्कत तारी हो जाती है। वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं और उसके बाद भीगी हुई आवाज़ में कहते हैं, हाँ ऐ शख्स, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। मेरे अच्छे नाज़रीन, अब मुरीद जो साथ हैं हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के, वो देखते हैं ये सारा माजरा, और जब तीसरी बार उस शख्स की बात के जवाब में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाँ अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है, तो उसके बाद वो अपने मुरीदों से कहते हैं कि इस शख्स को यहाँ से उठाओ, इसे नहलाओ, इसको साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको खाना खिलाओ। मुरीद ऐसा ही करते हैं, उस शख्स को ले जाते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं, अच्छा लिबास पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं। फिर जब उन्हें मौका मिलता है, वो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते हैं, पूछते हैं। उनके ज़हन में एक तजस्सुस है कि उस शख्स ने तीनों बार एक ही जुमला कहा, एक ही बात कही, तो जो हमारे शेख हैं, तीसरी बार जब उसने ये कहा तो उसके बाद इन पे रिक्कत क्यों तारी हो गई? उन्होंने पूछा कि हज़रत अगर आप इजाज़त दें तो हम इस बारे में आपसे पूछना चाहते हैं, माजरा क्या है ये सारा? आपकी कैफ़ियत क्यों बदल गई? तो मेरे अच्छे नाज़रीन, आप जानते हैं हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया कि जब उस शख्स ने पहली बार मुझसे कहा था कि अल्लाह क्या हर चीज़ पर क़ादिर है, और मैंने कहा था हाँ,
تو وہ اصل میں پوچھ رہا تھا کہ میں بہت ہی گناہگار ہوں، شرابی ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو میں نے کہا ہاں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جب اس نے دوسری بار یہ پوچھا تھا کہ کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اصل میں مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا اللہ مجھے آپ جیسا بنا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جب اس نے تیسری بار مجھ سے یہ پوچھا تھا کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اصل میں وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کیا اللہ آپ کو مجھ جیسا بنانے پر بھی قادر ہے؟ تو کہتے ہیں جب اس نے اس نیت سے یہ مجھ سے پوچھا تو میں ڈر گیا، مجھے اللہ سے خوف آیا، تو اس لیے میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہ ہاں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے اچھے ناظرین، اس کے بعد کیا کہا جائے؟ صرف اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ کسی چیز پہ کوئی زوم نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ ہو سکتا ہے انسان کی ساری عمر نیکیوں میں کٹے اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہو، اور انسان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور ہو سکتا ہے ایک انسان کی ساری زندگی گناہوں میں کٹے اور اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہو، اور کوئی ایسی نیکی وہ کر لے جو اس کے سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے، حاوی ہو جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہو جائے کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ والے ہمیشہ خوف و رجا کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور پر امید بھی رہتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں میں، چنے ہوئے بندوں میں، خالص بندوں میں ہمیں شمار کر لے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔